हम लगातार बने हुए हैं हमारी इस खास पेशकश पर, क्योंकि इंतजार 1 घंटे का रह गया है। देश भर में सुपर 8 महा मुकाबले का इंतजार है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला है। लेकिन आइए अब हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी की कुछ खास बातें बता देते हैं। सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का किस तरह से रहा है विराट का प्रदर्शन। देखिए विराट जंप करके यहाँ पर आ गए। मदन जी आपके सामने विराट यहाँ पर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट ने अब तक 8 मैच खेले हैं, 271 रन बनाए हैं, जबरदस्त औसत है। शतक कुछ नहीं बना पाए हैं, लगभग 68 का औसत है, 2 अर्धशतक। मदन जी नहीं, देखिए विराट एक अहम खिलाड़ी है और क्योंकि जो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं और इनको गेम कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर इनकी एक पार्टनरशिप होती है इनके साथ किसी भी बल्लेबाजी की, मैं समझता हूँ ये शिखर आ रहे हैं। मदन जी देखिए ये जंप कर रहे हैं। हाँ, शिखर धवन जो है ये ओपनिंग पे आते हैं और ओपनिंग पे जो हमें अच्छा स्टार्ट मिलना है चाहिए वो बड़ा जरूरी है। अगर आपने मैच में पकड़ बनानी है रोहित शर्मा के साथ, तो पकड़ बनाने के लिए ये दोनों खिलाड़ियों का अच्छा खेलना बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड में आपको एक ऐसी बैटिंग करनी है जिससे कि आपको रोहित आ गए। मदन जी हाँ, रोहित देखिए रोहित जो है हाल ही में उन्होंने एक ही मैच खेला, प्रैक्टिस मैच, उतने रन नहीं बना पाए, पर एक मैच विनर खिलाड़ी है। और जैसे मैंने कहा था कि शिखर धवन और रोहित शर्मा एक ऐसे अगर आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं तो आपकी एक मैच में जो पकड़ है मजबूत होती है। उसके बाद आपके पास कैप्टन है, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है। धोनी यार धोनी ये तो ये प्योर जो जिसको कहते हैं ना गोल्ड है, चैंपियन बनाया था। चैंपियन प्योर गोल्ड, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको हमेशा मैच। मदन जी ये बताइए ये इतना खराब औसत क्यों? देखिए ये औसत डिपेंड करता है किस पोजीशन पे जाके इन्होंने बैटिंग की होगी, कैसे इनका जो है पारी इन्होंने खेली होगी, ये डिपेंड करता है। पर यह है कि आज एक नया मैच है, पर हम अगर बात इसकी आज करें तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको मैच जिता सकता है। सर जडेजा चले आ रहे हैं। हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, डिजर्व नहीं कर रहे। पर जडेजा जो है ऑलराउंडर है, ये एक बॉलर्स के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, इसको खेलना भी चाहिए। और इसके साथ साथ इसकी बैटिंग जो है बड़ी हैंडी है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो फील्डिंग में तो ये 20-25 रन आपको सेव करके दे देगा। और उसके साथ साथ बॉलिंग और बैटिंग का इसका जवाब, मैं समझता हूँ कि ये प्योर ऑलराउंडर है। ये जैसे हार्दिक पांड्या को कहते हैं, हम ये प्योर ऑलराउंडर है। और अब हमने आपको भुवनेश्वर आ गए, डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज क्या है कि देखिए ये भुवनेश्वर है, इंग्लैंड में इसको खेलना चाहिए, खिलाना भी चाहिए। लेकिन अजहर की टीम में नहीं थे। नहीं देखिए ये एक ऐसा बॉलर है जो सीम करता है और हाल ही में बहुत अच्छी गेंद भी कर रहा है, पर ये यहाँ पे विकेट शुरू में आपको निकाल के दे सकता है, क्योंकि जैसे वो सीम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि भुवनेश्वर रहे? हाँ, मैं चाहता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी टीम का क्या रिकॉर्ड रहा है? कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में धोनी का रिकॉर्ड भले ही बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। 2 शतक, 9 अर्धशतक, 31 मैच में 1226 रन और औसत भी लगभग 58 से ज्यादा का। क्या कहेंगे मदन जी? किसके बारे में आप? धोनी की तो देखिए ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये कैसा प्लेयर है और इनको जितना इनको एक्सपीरियंस है एज ए कैप्टन में बड़ा हैंडी रहेंगे विराट कोहली के साथ, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी आपके पास है कैप्टन के पास जो कि आपको टाइम टू टाइम बता सकता है कि ये सिचुएशन है, इसको इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया जा सकता है। विराट आ गए पाकिस्तान के खिलाफ। विराट कोहली का क्या रिकॉर्ड रहा है जल्दी से हम आपको बता देते हैं। मदन जी की टिप्पणी के बाद 2 शतक, 10 मैच में 373 रन और औसत 41 से ज्यादा। देखिए ये चैंपियन प्लेयर है। हाँ, और ये जितना बड़ा मैच होता है उतना ज्यादा अच्छा खेलता है, ये बात तो। और ये हमने देखा है इसको, और जब भी इन्होंने रन बनाए हैं और भारतीय टीम जो है जीती है, और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। और शुरू में इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद मैंने नहीं लगता कि आउट कर पाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ शिखर धवन 3 मैच के लिए 131 रन बनाए, जबरदस्त औसत है, 1 अर्धशतक। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए रन बनाना भी बड़ा ज़रूरी है इस मैचेस में, क्योंकि इसका पीछे जो देखा गया है कि पीछे टीम के बाहर भी थे, पर अब जो है इसका अगर अच्छा खेलता है तो रन बनाता है तो भारतीय टीम के लिए बड़ा अच्छा। रोहित आ गए। रोहित के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक ऐसा मैच विनर प्लेयर है। हाल ही में थोड़ा सा इनका जो फॉर्म है अप एंड डाउन रहा है, पर आज बड़ा मैच है, शायद अपनी गेम को थोड़ा सा इसको रेस करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि एक अहम खिलाड़ी भारत के लिए। रोहित के बारे में हम बात भी ये करते हैं मदन जी कि चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले, नहीं चलना पड़ेगा। युवराज सिंह
युवराज सिंह के देखिए, इसने भी हमेशा अच्छा किया पाकिस्तान के खिलाफ, और इसका बैटिंग तो सब जानते ही हैं, पर कैप्टन का ये इसलिए इसको चाहता है कि क्योंकि इसके 3-4 ओवर 5 ओवर बीच में आके कर सकता है। आपको लग रहा है खेलेंगे कि नहीं? मेरे को लगता है खेलेंगे, और खिलाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी प्लस एक ऑप्शन आपके पास आ जाती है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गेंदबाजों की बात जल्दी से कर लेते हैं, जडेजा से शुरुआत करेंगे। देखें, जडेजा ही आ रहे हैं ऐसा लग रहा है हमें। कौन आ रहे हैं? जडेजा ही है। खैर ये तो एक ऐसा बॉलर है, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के कंडीशन के इसको लाइन और लेंथ रख के बॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन विकेट्स नहीं है जहाँ पे गेंद ज़्यादा टर्न करेगा, पर इसके पास एक्सपीरियंस है जहाँ पे इसको मालूम है कि कहाँ पे गेंद करना है। इस गेंदबाज में शमी आ रहे हैं, अब क्यों रुक गए? आ गए शमी, तो आपको लगता है महत्वपूर्ण होंगे शमी? शमी मेरे को लगता है कि इसके बारे में कैप्टन और कोच बात जरूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने अच्छे दोनों प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये अगर नहीं भी खेले, नहीं भी खिलाया है इसको, तो ऐसे नहीं है कि ये अच्छे बॉलर नहीं है, ये बहुत बेहतरीन है, पर डिपेंड करता है कि विकेट। लेकिन आप भी, आपको लगता है कि भाई रुक गए, शमी को ड्रॉप कर दिया इस मैच में? ड्रॉप मैं ड्रॉप का वर्ड नहीं यूज करूंगा मतलब इस मैच में नहीं, शायद तो कॉम्बिनेशन में अगर वो आता है या नहीं आता, कंडीशन क्या है वो डिपेंड करता है। भुवनेश्वर तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये एक ऐसा बॉलर है जो कि इंग्लैंड कंडीशन में मेरे को लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। डिपेंड करता है कि इनकी फॉर्म भी अच्छी है और अपनी फॉर्म को कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है, और दूसरे साथ साथ में इसको करना आ गया भी कहाँ पे मैंने गेंद करना है। लास्ट 2 मैचेस प्रैक्टिस हुए हैं, उसमें बेहतरीन बॉलिंग की है। बड़ी बात। विक्रांत भी मदन जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे बर्मिंघम से, बस अब से कुछ ही देर में उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हमारा जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है, दोनों फॉर्म में हैं, दोनों पर आप कॉन्फिडेंस जताते रहते हैं, लेकिन वो गलत, ये देखिए अब एक आंकड़ा और क्योंकि मदन जी आ गया, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा दें। पेस बनाम स्पिन, पिछले 5 मैच के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। तो 30 विकेट आए हैं पेसर्स के हाथ में और स्पिनर्स के हाथ में 17। तो क्या लगता है आपको यहाँ, अगर इन आंकड़ों पर भी हम बात करें? देखिए ये इंग्लिश कंडीशन है, इसमें तो रहेगा ही रहेगा कि पेसर का दबा रहेगा ही रहेगा, तो क्योंकि जो पेसर है इंग्लिश कंडीशन में एंजॉय भी करते हैं गेंद करना। पर ये यहाँ पे एक बात मैं बहुत ज़रूरी रहती है कि आप गेंद आगे करें। आगे अगर आप गेंद करते हैं तो आपको विकेट मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे गेंद चाहे 30 ओवर के बाद आई है, 20 ओवर के बाद है, 25-40 के बाद आई है, गेंद सीम करता रहता है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़े से बादल आए तो 50 के 50 ओवर जो है वो आप गेंद सीम कर सकते हैं। क्या बात, तो बहुत बढ़िया, ये अच्छा रह सकता है। बहुत बढ़िया। विक्रांत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मदन जी, विक्रांत घंटे भर से आपका इंतजार कर रहे हैं, भज्जी से आप बात कर रहे थे, कितना इंतजार है और आपकी जो खुशी है आपके चेहरे से झलक रही है। नहीं, खुशी मुझे इस चीज की है कि अब जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी ना, तो अजहर भाई और मेरे साथ खड़े हैं और पीछे से एक टैक्सी गुजरी और उन्होंने कहा यार हमारे पाकिस्तान के लिए भी कुछ बोल दो। तो अजहर भाई ने कहा भागो भागो। उनको समझ नहीं आया, उन्होंने कहा भागो भागो। तो अजहर भाई ने कहा भागो, ग्राउंड में टिकट आपके पास है, सीट्स नहीं होंगी। तो उन्होंने फिर कहा ठंड लग रही है ना आपको, अब मैच के बाद भी ठंड लगेगी। तो मतलब सुबह सुबह स्लेजिंग जो है वो सड़कों पर भी हो गई है। बहरहाल मेरे पीछे ये टीम होटल है, सईद भाई आपको बता दूं, ये फैंस हैं, टीम तो जा चुकी है, ये फैंस हैं और जबरदस्त रंग है। और फैंस के लेकिन विक्रांत एक बात आपको बता दें, भी दिख रही है विक्रांत, क्योंकि आप वहां पर आपके पास टीवी नहीं है, आप सड़क पर खड़े होकर हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विक्रांत, वो बर्मिंघम की हैं और ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुस्तान ही है। इतना जबरदस्त जोश, इतने सारे हिंदुस्तानी वहां पर, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, ये हिंदुस्तानी है। वो सईद भाई कह रहे हैं कि हम चूंकि लाइव हैं अजहर भाई, और हम ग्राउंड के बाहर का नजारा या पीछे का जो है पीठ के पीछे नहीं देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको तो ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में, लखनऊ में या हैदराबाद में मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि बच्चे फैंस हैं, इनको तो दिखना नहीं होगा, लेकिन बहुत उत्साह है लोगों में। मेरे ख्याल में हमारे लगता है कि हमारे फैंस भारी पड़ जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। फैंस तो भारी पड़ जाएंगे, लेकिन अजहर भाई भारी पड़ेगी, टीम भी भारी पड़ेगी। अच्छा, हमारे अजहर भाई हैं, दादा हैं, हरभजन है, कल हम एक शो कर रहे थे, आपको याद होगा सईद भाई, उसमें हरभजन ने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा यार बांग्लादेश के साथ हमारा मैच होता ना तो शायद मुझे थोड़ी टेंशन होती, शायद बांग्लादेश थोड़ा मुकाबला करता। ये मैच तो पाकिस्तान से है
पाकिस्तान क्या मुकाबला देगा। हालांकि कई बार क्रिकेट में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए हम कॉन्फिडेंट है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम यही चाह रहे हैं कि हमारी टीम, मैं जहां तक कि मैं शुरू से बोल रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि मैच स्टार्ट होने में शायद मेरे ख्याल में बिल्कुल 50 मिनट है, तो मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि हमारी टीम से काफी कई दर्जे भारी है। विक्रांत हमें मैं सही में आपको बता दूं कि इंग्लैंड में आमतौर पर जी नहीं कुछ नहीं है। नहीं अजहर भाई, क्योंकि इंग्लैंड में इतनी कप्तानी की है, इतनी क्रिकेट खेले हैं, मौसम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं जहीर भाई आप फटाफट मौसम दिखाइए। सुबह बिल्कुल धूप थी, अब हल्के हल्के बादल आ गए। रेन फोरकास्ट थी, पहले तो ऐसा लग रहा था कि आज मुकाबला ही नहीं होगा, लेकिन अब यह है कि शायद दोपहर को बौछारें आएंगी, यानी कि मौसम के लिहाज से सब ठीक है। और जब धूप निकल आए वो भारत के एडवांटेज में, नहीं बिल्कुल एडवांटेज में। देखिए धूप अगर अच्छी रहेगी तो मैं समझता हूँ हमारी टीम बिल्कुल बहुत बैटिंग में भी अच्छी है, बॉलिंग में भी अच्छी है और फील्डिंग में भी अच्छी है, ऑल 3 डिपार्टमेंट में अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे धूप निकलेगी, जैसा मैच शुरू होगा, हमारी टीम उनके ऊपर भारी हो जाएगी। देखना पहले बॉल से ही एकदम अलग टाइप का कॉन्फिडेंस रहेगा और जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है बिल्कुल अलग हटके मैच होता है। एक तस्वीर हमारे पास आई है बट जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बिल्कुल एक अलग तरीका का है। जी सईद भाई मैं आपको बता दूं कि अजहर भाई के जो ग्लासेस हैं बड़े स्मार्ट है, उसमें भी नीले रंग का टिंट है, उसमें भी ब्लू है, उसमें भी ब्लू है। इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं पहना। ठीक है, आपने शर्ट भी ब्लू पहनी है, हमने जैकेट भी ब्लू पहना है, मदन जी का जैकेट भी ब्लू है, तो आज नीला रंग ग्लासेस तो मेरे पास भी है, ग्लासेस तो मेरे पास भी है, नीले रंग के हैं, मैं पहनूं के ना पहनूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको पहनना नहीं चाहिए। अच्छा सुनिए विक्रांत, नहीं क्योंकि आंखों में धूप तो लग रही है। जी अरे पहनिए। आप ग्लासेस पहनकर यहाँ एक तस्वीर हमें मिली है अनिल कुंबले की पिच का मुआयना करते हुए, और मदन जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि मदन जी बेहतर देख पा रहे हैं उस पिच को। मदन जी बेहतर लग रही है, साफ सुथरी पिच लग रही है और ज्यादा ग्रीन उस पे अनिल कुंबले घास नहीं। हाँ नहीं देखिए ये इसमें घास तो ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा घास जरूर होगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे भी ज्यादा अगर घास उतार देते हैं तो गेंद जो है टर्न करना शुरू कर देता है। पर यह डिपेंड करता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे वेदर की, अगर धूप निकली है तो आप इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको देखना जरूर है ये मौसम के बारे में, क्योंकि एक लास्ट मैच जो इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ है उसमें बारिश ने खलल डाली और उसमें उसका फायदा सीले को मिला, बिल्कुल हारते। हाँ, तो ये कैप्टन को सोचना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि अगर बारिश का मौसम बन जाता है या फोरकास्ट है, क्योंकि प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा ठीक रहती है वहाँ पे, तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं बैटिंग करूं या बॉलिंग करूं। ये बड़ा ज़रूरी अहम डिसीजन होगा। बिल्कुल मदन जी, हमें यहाँ रुकना है विक्रांत, लेकिन एक बार विक्रांत हम अपने दर्शकों को आपको दिखा दें। आप टक्कर दे रहे हैं अजहर भाई को, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं आप भी, तो आप चिंता मत कीजिएगा। नहीं मैं अजहर भाई को टक्कर नहीं दे रहा हूँ, मैंने अजहर भाई को टक्कर नहीं दे रहा हूँ। अजहर भाई मैंने गुस्ताखी भी नहीं की, अजहर भाई ने जेब से निकाला, मुझे इसलिए पहना दिया क्योंकि ये नीले रंग का है, ब्लू। और मुझे लगता है कि आज आप ग्राउंड में भी देखेंगे ज्यादा शर्ट भी ब्लू है, ज्यादा ब्लू ही ग्राउंड में दिखेगा। और होपफुली जब शाम को बर्मिंघम इसी जगह पर, ये जो न्यू स्ट्रीट है, इस पर बहुत ज्यादा चहल पहल होती है। बिल्कुल ठीक है विक्रांत, ग्लासेस जरूर पहने रहिए। हम दोबारा आते हैं आपके पास और सीधे आपके पास बर्मिंघम, विक्रांत, अजहरुद्दीन, हरभजन सिंह और बंदरलाल, तमाम हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ। जो बात लगातार हो रही है मदन जी से हमारी, वो कंडीशंस की हो रही है। मदन जी, इन कंडीशंस में विक्रांत और अजहर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ देर में, लेकिन इन कंडीशंस में आपको क्या लगता है हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? पहले देखिए, अगर कंडीशन बारिश नहीं होती, कंडीशन बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो हमें टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा देखने में ये मिला है कि पाकिस्तान जब भी सेकंड बैटिंग करता है, अंडर प्रेशर बैटिंग करता है, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, और हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया है और उनकी बैटिंग भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगती। बट अगर कंडीशन विराट कोहली को मालूम है कि बारिश हो सकती है या उसमें कोई खलल पड़ सकती है, तो फिर बैटिंग सेकंड करना बड़ा जरूरी है। ठीक है मदन जी, हम ये बात आपसे और करेंगे, लेकिन सीधे विक्रांत वक्त थोड़ा सा कम है, ब्रेक लेंगे हम, 30 सेकंड आपके पास, उसके बाद दोबारा फिर लंबी बातचीत करेंगे। जी मेरे साथ अजहर भाई तो है ही है, ब्लूज एक और ब्लू है, ये बीसीसीआई से अनिरुद्ध चौधरी भी आए हुए हैं। और यार अनिरुद्ध, भारत के लिए गेम कितनी देर से लोग कह रहे थे नहीं खेलना चाहिए, पर क्यों ना खेलें? आप आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को वॉकओवर कैसे दे दें? मैं तो चाहता हूं हम खेलें और पाकिस्तान को हराएं। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान से हर रोज खेलो, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम को हर रोज हरा सकते हैं। नहीं, चाहे कोई सी टीम आ जाए, हिंदुस्तान उनको हमेशा हराना चाहेगा और हराएगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि जो लंदन में कल हुआ अनिरुद्ध, मुझे याद है 2011 में हम यही थे, आप मैनेजर थे टीम के जब राइट्स हुए थे। यार लंदन में जो हुआ,
बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मुझे होटल के इर्द गिर्द दिखी नहीं आज। कल रात को जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ था उस समय यहाँ लॉकडाउन कर दिया गया था और सुबह जहाँ जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि आईसीसी बहुत क्लोज वॉच रख रही है इस चीज़ पर। बीसीसीआई ने भी जो बीसीसीआई के कंसर्न्स थे उनको पहले भी उठाया था और अभी भी रेगुलर अपडेट आईसीसी से इस चीज़ को लेकर मिल रहे हैं और बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पर रेगुलर वॉच रख रही है। अगर भाई ये जहन में तो नहीं रहता ना खिलाड़ियों विक्रांत कि वो ये होगा वो क्षमा, क्योंकि हमें रुकना होगा यहाँ पर। हम दोबारा आपके पास आएंगे और उसके बाद आप बातचीत करते रहिएगा अजहर से। तो इंतजार अब बस टॉस का है, कुछ ही पलों में टॉस होने वाला है और 3 बजे से महामुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है बर्मिंघम में भी। हालांकि आतंकवादी हमला लंदन में कल हुआ था, उसके बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है और थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होने वाला है। टॉस होगा, उससे पहले अनिल कुंबले ने पिच का मुआयना भी किया है और टीम इंडिया, पाकिस्तान की टीम मैदान में तो नहीं लेकिन स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं। बस अब हमें इंतज़ार है तो सीधे सीधे टॉस का है। आइए सीधे बर्मिंघम लिए चलते हैं। विक्रांत हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ हैं। विक्रांत, मदन जी भी हमारे साथ हैं, तो आप चर्चा में मदन जी को भी शामिल कीजिएगा प्लीज। मदन जी को भी करूंगा, अजहर भाई को भी करूंगा। फिलहाल तो फैंस हैं यार जिनके कारण क्रिकेट इतना बड़ा खेल है। ये हिंदुस्तान से आए हैं यार। मुझे एक बात बताओ, इधर आओ आप। ये हिंदुस्तान से इतनी दूर से एक मैच के लिए आइए ना, आप वहां क्यों खड़े हैं, शर्मा रहे हैं आप? मतलब एक मैच के लिए इतनी दूर, ये क्रिकेट क्या है यार? ये क्रिकेट प्यार है और ये क्रिकेट लाइफ है। करेक्ट गाइस? इट्स रिलीजन, हमारी जिंदगी। नहीं बट ये बताइए कि ऐसा तो मुझे आज पाकिस्तानी फैंस क्यों नहीं दिखे? दिख रहे हैं, उनको पता है हारना उन्होंने, तो फिर क्या करें आप? बट आपको पाकिस्तानी फैंस दिखे? हाँ, वो खड़े ना मेरे पाकिस्तानी फैन के सामने। तो बुलाइए उनको भी। इसमें क्या है? जो भी पाकिस्तान के फैंस है मुझे लगता है सब पिच पे ही है। आपने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है? ये है अच्छा नहीं, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि स्टेडियम के आसपास माहौल ऐसा है जैसे लखनऊ में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में या मुंबई में हो। और बर्मिंघम में 4 साल पहले भी इतना बड़ा मुकाबला हुआ था, इंडिया ने वो भी जीता। दैट्स राइट। और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इंग्लैंड को हराया एजबास्टन में और आज हम पाकिस्तान को हराएंगे और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी रिटेन करके पाकिस्तान को भी हराया था 2013 में, अगर आपको याद है। हाँ जी, अभी मुझे याद आ रहा है। बट अभी वापस 2017 चैंपियंस ट्रॉफी रिटेन करके वापस इंडिया जाएंगे। चलिए आप फटाफट ग्राउंड निकलिए, मुझे लगता है आप लेट हो रहे हैं क्योंकि ग्राउंड में अजहर भाई हम दोनों को भी जल्दी पहुंचना है क्योंकि पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मदन जी पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा क्योंकि मदन जी अगर ना होते तो शायद भारत 83 वर्ल्ड कप ना जीतता। माफी पाजी ने वो 3 विकेट ली थी फाइनल में। पाजी आप बधाई दीजिए। हम आपको वहीं छोड़ आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखिए कितना सुहाना मौसम आज हुआ है। नहीं, मेरे को ऐसी कोई आपसे कोई ऐसा बात नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वहाँ दोनों बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं कवरेज का। लेकिन आप हमें छोड़ाएं मदन जी, डोंट बी सो मॉडेस्ट। एक बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त हम बता दें विक्रांत आपको भी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगा। मतलब विक्रांत, भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। क्या पाकिस्तान अपनी ताकत पर जा रहा है कि मेरे तेज गेंदबाज आज एक सेशन में भारत को गिरा दे, या पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत की बैटिंग उनकी ताकत है उसी को रोक? नहीं, देखिए वही लगता है, वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंडिया को ऑल आउट करे। बट लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ऐसा ऑल आउट जल्दी तो होगी नहीं। अगर कम स्कोर भी अगर बनेगा तो हमारे बॉलर्स में इतनी क्षमता है कि उनको उसमें उसके 10, 15, 20 रन पहले आउट भी कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाह रहा है कि वो अपने स्ट्रेंथ पे खेले क्योंकि उनके साथ बॉलिंग अटैक अच्छी है। और जब देखिए जब रन चेज करना हो तो इतना अगर कहीं लंबे रन बन गए तो उनको फिर बहुत मुश्किल होगी। बट लेकिन वो चाहेंगे कि जल्दी से जल्द विकेट लें और भारत के ऊपर प्रेशर डालें। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल में उन्होंने फील्डिंग लिया। शायद मे भी कंडीशन थोड़ा मेरे ख्याल में थोड़ा हवा चल रही है, ठंड हो रही है और थोड़ा देखिए बादल आ गया है। जहीर भाई आप बादल दिखाइए थोड़ा सा, क्योंकि बादल आ गया और जब पैच आ जाता है। दूसरी बात यह भी अजहर भाई कि ये 11 बजे का स्टार्ट नहीं है। इंग्लैंड में आमतौर पर 11 बजे क्रिकेट शुरू होती है, ये 10:30 का स्टार्ट है। क्या वो जो एक्स्ट्रा आधा घंटा है
क्या वो गेंदबाजों को, कप्तानों को लगता है कि यार ये आधे घंटे में पुश करो? नहीं देखिए, बिल्कुल पुश करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को अगर मैच अगर अच्छा बनाना है तो उनको जल्द से जल्द विकेट लेना पड़ेगा। 3-4 विकेट तो बिल्कुल जल्दी लेनी पड़ेगी। अगर जहाँ पे अगर वो वहाँ पे चूक गए तो फिर मैं समझता हूँ कि भारत लंबा स्कोर बनेगी। लेकिन आज के जो कंडीशन है, मेरे ख्याल में जब क्लाउड कवर हो जाता है तो वहाँ पे बॉल 1-2 ओवर 3 ओवर एकदम बिल्कुल अलग तरीके से कांटा बदलना लगता है। तो क्योंकि मध्यमा को पता है, मध्यमा ने बहुत खेला मैचेस यहाँ पे खेले, काउंटी भी खेले और इंडिया के लिए भी बहुत मैचेस खेले और अपने लीग में भी खेले। तो उनको पता है कि जहाँ पे बॉल थोड़ा सा अगर क्लाउड कवर आ गया तो वहाँ पे 1-2-3 ओवर तो बॉल बिल्कुल जरूर हिलता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसका एडवांटेज लेना चाहिए। पाजी, अगर कांटा बदला, भारत के जो सलामी बल्लेबाज है शिखर धवन, रोहित शर्मा और नंबर 3 विराट कोहली, यही है सबसे ज्यादा क्रिटिकल भारत के लिए शायद। नहीं विक्रांत, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान ने ये टॉस जीत कर जो बॉलिंग का फैसला लिया है, इसको मेरे का वेदर को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। क्योंकि मेरे विचार में ये फैसला इतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जब चेज करती है तो उनकी प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर इंडिया यहाँ पे 260-70 रन भी बना लेता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए विनिंग टोटल होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है कमज़ोर है, काफ़ी अंडर प्रेशर नहीं खेल सकती वो। तो ये वेदर को देखते हुए मेरे को लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जितना ज़्यादा फायदा उठा, क्योंकि वेदर फोरकास्ट भी ऐसा है ना कि बारिश हो सकता है, 2 धारी तलवार। और एक और खबर आ गई है विक्रांत, हम आपको बता दें, मदन जी बोल भी रहे थे आपसे कुछ देर पहले, शमी नहीं खेल रहे हैं, उमेश यादव खेल रहे हैं, शमी को बाहर बैठाया गया है, नहीं खेल रहे हैं, अश्विन भी नहीं है। एक और खबर आ गई है विक्रांत। तो कौन सी टीम है, टीम क्या है? अश्विन भी नहीं है, वो मेरे ख्याल कोई एज एक्सपेक्टेड जडेजा होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे और 3 तेज गेंदबाज होंगे शायद। आप सभी को नहीं बोल रहे, अश्विन को आज ड्रॉप किया गया है। मदन जी बिल्कुल सही टीम चुनी उन्होंने, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह जो है वो डेथ ओवर बड़े अच्छे डालता है। एक तो ना उसका क्या है कि उसका एक्शन जो है बड़ा ऑकवर्ड एक्शन है, और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उसको पिक करने में थोड़ी सी उनको मुश्किल जरूर होगी। और उसके बाद उमेश यादव एक ऐसा बॉलर है जो कि बड़े से बड़े बैट्समैन को आउट कर सकता है, जो जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं। और तीसरा जो भुवनेश्वर कुमार की जो हम बात कर रहे हैं, दोनों मैचेस जो हुए हैं, जो आईपीएल के मैचेस जो हमने सबने उनको देखा है, वो गेंद बेहतरीन सबसे अच्छी गेंद कर रहे हैं। और इस कंडीशन में जहाँ पे गेंद टीम करेगा, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है विक्रांत, युवराज खेल रहे हैं, ये एक और खबर है। जी बिल्कुल, और युवराज का इसलिए कंसर्न था अजहर भाई क्योंकि वो बुखार था और दोनों अभ्यास मैच खेले नहीं, लेकिन वायरल फीवर था। कल प्रैक्टिस उन्होंने की है और युवराज तो बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान की टीम पता नहीं क्या खेल रही है, लेकिन अगर वो राइट आर्म लेग स्पिनर खेल रहे हैं शादाब, तो युवराज मेरे ख्याल बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। ये जी एक स्पिनर अजहर भाई, ये 2 थ्योरी थी। एक ये कि भारत दोनों स्पिनर खिलाएगा और 3 तेज गेंदबाज खिलाएगा, हार्दिक पांड्या को नहीं खिलाएगा। लेकिन मुझे ये लगता था कि शायद इस कप्तान का कॉन्फिडेंस है हार्दिक पांड्या की बैटिंग एबिलिटी में, पर गेंदबाजी उनसे अब 10 ओवर करानी चाहिए। गेंदबाजी अगर 10 ओवर अगर हार्दिक पांड्या नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बैट सिलेक्शन चॉइस है, क्योंकि उनको 10 ओवर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईपीएल में भी बिल्कुल अपने 4 ओवर भी नहीं डाल सके, बिल्कुल नहीं डाल सके थे गेंदबाजी। बट लेकिन देखिए अश्विन का और शमी का ड्रॉप करना मुझे थोड़ा सा बैफलिंग लगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है। मेरे ख्याल में शमी एक ऐसे बॉलर है जहाँ पे वो जल्द से विकेट 3-4 विकेट आराम से नई गेंद पर लेते हैं, तो मुझे बैफलिंग लगा। बट लेकिन देखिए टीम का डिसीजन है, मेरे ख्याल में टीम का नजरिया अलग होता, हम देखने का अलग नजरिया होता। बट लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये 2 डिसीजन कहीं गलत ना हो। और सईद भाई, मदन जी, मतलब ये भी है ना कि शायद कहते हैं ना कि एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस आपके पास होना चाहिए। अगर मोहम्मद शामी और अश्विन को 11 में नहीं रखा गया है तो हो सकता है अजहर भाई वो आपकी गेंदबाजी की ताकत भी बताता। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा नहीं कि गेंदबाज हमारे पास नहीं गए, ऐसा नहीं कि हमारे ये प्लेयर आउट नहीं कर सकें। बट लेकिन देखिए वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, शमी और अश्विन एकदम बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, और अश्विन को बैटिंग भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बैटिंग अच्छी नहीं करते, उनका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 2000 के करीब तो टेस्ट में रन है। तो मैं समझता हूँ या मुझे थोड़ा सा ये डिसीजन बैफलिंग लगा, बट लेकिन टीम की सोच अलग हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यही टीम अच्छा खेले और जीते। अच्छा, अब तो बल्लेबाजी है और 2-3 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा गेंद हिलता नहीं है। बर्मिंघम में एच बेस्टन का विकेट बड़ा सीधा है, यहाँ तो 300 रन भी बन जाते हैं, 350 भी बन जाते हैं। लेकिन हाई प्रेशर मैच में जब सामने वाली टीम आपको अंदर डालती है, आप जहन में कोई स्कोर लेकर चलते हैं कि यार हमें 300 के करीब के लिए जाना है, हमें
260 के करीब के लिए जाना है। बिल्कुल ऐसा कभी भी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि एज ए बैट्समैन, एज ए टीम, ठीक है आपको पता होता है कि हमको 300 रन करना है, बट आप शुरू से ही नहीं करते। हम 300 ही रन पे अगर खेलने जाएंगे तो फिर आप एकदम अलग टाइप के प्रेशर में, जैसा गेम प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे आपका गेम उसको आप देख सकते हैं कि हम टारगेट हम अगर फॉर एग्जाम्पल 150 फॉर 1 है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा 320 330। तो जब भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पहले ही खुदा ना खास्ता अगर 2-3 विकेट गिर गए तो आप 300 रन के लिए तो आप खेल नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ जैसा गेम प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे विकेट होंगे, जैसे जैसे रन बनते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ आप वैसे आप एक टोटल प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हम इतना कर सकते हैं। मदन जी, ये खब्बे तेज गेंदबाजों से डरे कि ना डरे पाकिस्तान के? नहीं नहीं, देखिए डरने की कोई बात ऐसी बात नहीं है। हमारे जो बैट्समैन है काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और देखिए यहाँ पे जो है बैटिंग आपको एक ऐसे ढंग से करनी पड़ेगी जैसे शुरुआत में आपको कोई ये नहीं है कि पावर प्ले ओवर्स हैं इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करें, ये बात नहीं है। पर इसमें अगर प्रॉपर भी अगर आप बैटिंग करते हैं, आपके 60-70 रन बन जाते हैं, तो उसमें भी आपको एडवांटेज है। क्योंकि जैसे अजहर ने कहा कि आपको अच्छा स्टार्ट मिलना, और उसके बाद तभी जाके आप ये सोच सकते हैं कि आपका टोटल जो है 270-80 के करीब पहुंच सकता है। क्योंकि अभी देखा है जितने भी मैचेस अभी हुए हैं उसमें 300 रन बने हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कल साउथ अफ्रीका ने भी 299 बनाया था, उसके पहले साउथ जो मैच हुआ था उसमें भी 300 रन बने थे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक तो क्या है कि कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। अब आज देखते हैं कंडीशन कैसी निकलती है, क्योंकि ये है कि हमारे जो बल्लेबाज है एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छा बात भारतीय टीम में है कि मिडिल ऑर्डर में मदन जी, हम विक्रांत पता नहीं आप सुन पाए या नहीं, लेकिन हम आपको बता दें विराट ये कह रहे हैं कि अगर बाद में हमें बल्लेबाजी करनी होती तो शायद हम पर प्रेशर होता, और हम अपनी जो बैटिंग जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो ये अच्छा ही हुआ एक तरह से। अजहर भाई, विराट ने टॉस पे ये कहा कि अगर हम चेस कर रहे होते हाई प्रेशर गेम में तो हम थोड़े से डरे होते। शायद पाकिस्तान ने हमें थाली में डालकर वो दे दिया है कि जाओ आप पहले ही बैटिंग कर लो, प्रेशर आप पर कम है। नहीं देखिए ठीक है, प्रेशर गेम तो है, ऐसा नहीं कि प्रेशर गेम नहीं है, बट लेकिन जब इतना आप एक्सपीरियंस है तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि देखिए जैसा मदीपा ने कहा कि बॉलर्स को अब जो लेफ्ट हैंड उनके जो ओपनिंग स्पेल है 5 या 7 ओवर आप बिल्कुल उनको निकालना पड़ेगा। अगर कहीं यहाँ पे हम विकेट अगर गिरती है तो मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे देखिए क्लाउड कवर भी है, क्योंकि कंसिस्टेंटली सन शाइन नहीं हो रहा है, कभी अबर आ रहा है कभी शाइन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है बॉल कभी मूव होगा कभी शेड होगा। तो मैं समझता हूँ ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी कहीं 60-70 रन की हो जाएगी तो हम फिर लंबा स्कोर कर सकते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में मदन जी और सईद भाई आपको भी याद होगा कि 2013 में, और कुदरती है कि मैं यहीं पर खड़ा था और मेरे साथ मेरे साथी जहीर बाग कैमरामैन जो वो भी यहीं पर खड़े थे, हम यहीं से चैट कर रहे थे, सौरव गांगुली मेरे साथ खड़े थे, और वो टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को भी हराया था, फाइनल में इंग्लैंड को भी हराया था, जीता था। लेकिन उस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा, शिखर धवन ने ढेरों रन बनाए थे। पहली बार इनको एक सलामी जोड़ी के तौर पर अपनाया गया था और उन्होंने शानदार बैटिंग की थी। अजहर भाई, जुनैद खान शायद पाकिस्तान का बेस्ट होप है, आमिर तो है ही है। उनका गेंद जो राइट हैंडर को अंदर आता है, ऑब्वियसली वो शिखर धवन के लिए बाहर जाएगा, और शिखर की ये कमजोरी है, और रोहित की भी शायद यही कमजोरी है, जो गेंद उनको अंदर आता है, क्योंकि उनको अक्रॉस खेलने की बड़ी आदत है। नहीं देखिए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल उनके पाकिस्तान बॉलर ऐसे नहीं कि उनके बॉलर अच्छे नहीं, उनके भी काफ़ी 2 लेफ्ट हैंड बॉलर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। बट लेकिन देखिए जहाँ तक आपने दोनों का उनका दोनों का जो प्रॉब्लम है, तो अगर कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ले यहाँ पे, अगर वो आउट नहीं हुए अगर ओपनिंग बैट्समैन, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अच्छा लंबा स्कोर होगा। बट लेकिन जुनैद खान एक अच्छे बॉलर है और आमिर भी एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, तो उन लोग बॉलिंग वो तो चाहेंगे कि हमको आउट करेंगे जरूर। लेकिन विक्रांत अच्छी बात 300 रन, 280 रन, 350 रन। हाँ, 260 भी मदन जी काफी मांग रहे हैं विक्रांत। लेकिन जिस जुनैद खान की आप बात कर रहे थे विक्रांत, नहीं 260 कम मान रहे हैं, नहीं चाहिए। पाकिस्तान नहीं कर सकता, तो मैं बता रहा हूँ। अगर सेकंड बैटिंग कर रहा है विराट ने बिल्कुल सही उसको गैस किया है। नहीं मदन जी, हमने सांसें रोक के नहीं रखनी शाम तक। नहीं, लेकिन पाकिस्तान बाद में बैटिंग कर रहा है विक्रांत, और चेस करने में बहुत कमजोर है पाकिस्तानी टीम। जुनैद खान नहीं है विक्रांत, जो हम आपको बताना चाह रहे थे। लेकिन शोएब मलिक है उनके पास, एक शोएब मलिक है। जुनैद तो खेल ही नहीं रहे। हाँ, वो खेल नहीं रहे, पता नहीं कौन खेल रहे टीम तो हमें जुनैद नहीं खेल रहे हैं। सईद भाई कह रहे हैं कि जुनैद खेल ही नहीं रहे। आसानी हो जाएगी, 2 लेफ्ट आर्म ने 1 लेफ्ट आर्म। ठीक है, मेरे ख्याल में जो नया प्लेयर खेलेगा, ठीक है, हम बस कुछ ही पलों के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, होते हैं जल्दी से दोबारा हाजिर। बस मैच शुरू होने वाला है। मुकाबले को शुरू होने में 10 मिनट से भी कम का वक्त यहाँ पर रह चुका है, लेकिन एक अजीब सी तस्वीर इस वक्त बर्मिंघम से हमें मिल रही है, और ये
पाकिस्तानी समर्थक हैं, ये पाकिस्तानी हैं जो कश्मीर को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपना नापाक खेल बर्मिंघम में भी शुरू कर दिया है और वहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कश्मीर की आवाज़ बुलंद की है बर्मिंघम में पाकिस्तान के लोगों ने। और आपको याद होगा कि हमने एक दिन पहले ही आईएसआई की साजिश की खबर दिखाई थी कि आईएसआई ये साजिश कर सकता है, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। आईएसआई अपनी नापाक हरकतों को बर्मिंघम में भी दिखा सकता है, कर सकता है, और वही हुआ। ये हमारी खबर सच भी हुई है। जो खबर हमने दिखाई थी, जिस बात का हमें अंदेशा था, वो हुआ है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, ये क्या है? ये प्रदर्शन करके पाकिस्तान, वो भी बर्मिंघम में, क्या जाहिर करना चाहता है राहुल? हमने रात में सही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरीके से आईएसआई ने तैयारी की है कि जब ये मैच हो रहा हो उस वक्त पे अलग अलग जगह पे लोग प्लेकार्ड लेके खड़े हो कश्मीर की आज़ादी के पक्ष में। लोगों को पैसे दिए गए हैं कईयों को कि वो इस तरह से करें। व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है कि लोग वहां पहुंचे और कश्मीर के नारे लगाए। ये तो अभी जो हमने तस्वीरें आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं वो तो मैच के बाहर की हैं। यही कोशिश ये लोग ग्राउंड के अंदर भी करने वाले हैं। देखिए, क्रिकेट होता है, क्रिकेट को क्रिकेट की भावना से खेलना चाहिए। ये जो गंदी राजनीति इस वक्त प्रोपेगेंडा पॉइंट स्कोर करने की जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, इसका अंदेशा भारत की खुफिया एजेंसियों को था और उसी के चक्कर में लगातार वो ये मैसेज स्प्रेड कर रहे थे कि आप लोगों को ख्याल रखना होगा कि पाकिस्तान इस मैच को प्रोपेगेंडा के लिए यूज करे। राहुल, बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम और भी जानकारी इस पर आपसे लेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना गंदा खेल खेलना यहाँ पर शुरू कर दिया है और बस मैच शुरू होने वाला है। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, सीधे बर्मिंघम भी आपको लिए चलेंगे। विक्रांत अजहर वहाँ पर मौजूद है, मदन जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में। देखते रहिए आज तक।